एवरीवन, आज मैं आपको रीडिंग की ऐसी टेक्निक बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगी, बहुत ही फ्रूटफुल होगी। ये ऑर्डर और सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस इन रीडिंग सेव्स टाइम। और आपका टाइम कैसे सेव होगा ताकि आप 1 आवर की बजाय 50 मिनट्स में ही अपनी रीडिंग कंप्लीट कर लो। तो सबसे पहले इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से अपनी वीडियो में समझाऊंगी, तो आप पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा इस चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये क्या स्ट्रेटजी है जो आज मैं बताने जा रही हूँ। और मैंने इस वीडियो में पूरी कोशिश की है कि आपको पैसेजेस की हेल्प से इस चीज़ को मैं अच्छे से समझाऊँ कि आपका ये ऑर्डर और सीक्वेंस है क्या और ये कैसे काम करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रू, फॉल्स एंड नॉट गिवन, ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमेशा आपको ऑर्डर में आते हैं, सीक्वेंस में आते हैं आपकी रीडिंग में, पैसेज में। हमेशा जहाँ पे आपको फर्स्ट का आंसर मिला, सेकंड उसके बाद ही मिलेगा, थर्ड सेकंड के बाद ही मिलेगा। ये नहीं है कि रैंडम कहीं भी आंसर होगे कि आपको फर्स्ट का आंसर फोर्थ पैराग्राफ में मिल रहा है और फिर सेकंड का फर्स्ट में मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। सेकंड इज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑलवेज इन सीक्वेंस। थर्ड टेबल कंप्लीशन, ये काइंड ऑफ ब्लैंक्स होते हैं ऑलवेज इन सीक्वेंस। देन इज़ फ्लो चार्ट, अगेन इट्स अ फॉर्म ऑफ ब्लैंक्स, सो फ्लो चार्ट है ऑब्वियस है ये सीक्वेंस में ही होगा। देन मैचिंग हेडिंग्स, ये हमेशा सीक्वेंस में होती हैं। देन मैचिंग इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको मैच करने के लिए दी होती है, लिस्ट ए से लिस्ट बी मैच करनी है, तो कुछ भी किसी भी तरह की मैचिंग आती है ऑलवेज नॉट इन सीक्वेंस होंगी। ये आपको रैंडम मिलेंगे किसी भी पैराग्राफ में, किसी भी क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। देन इज़ समरी मैंने कल भी अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये ब्लैंक्स होते हैं जो पैराग्राफ फॉर्म में आते हैं। तो ये कभी कभी किसी रीडिंग में आप देखोगे आपको सीक्वेंस में सारे आंसर्स मिल जाएंगे, किसी किसी में नॉट इन सीक्वेंस होते हैं, तो ये डिपेंड करेगा। देन इज सेंटेंस कंप्लीशन ऑलवेज इन सीक्वेंस। देन सेंटेंस एंडिंग नॉट इन सीक्वेंस। डायग्राम लेबलिंग जो होती है वो कभी कभी सीक्वेंस में आती है और समटाइम्स इट इज़ इन नॉट सीक्वेंस। देन इज़ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस ऑलवेज इन सीक्वेंस। जो ब्लैंक्स होते हैं ग्लॉसरी के साथ गिवन होते हैं विद ऑप्शंस, वो हमेशा ही नॉट इन सीक्वेंस होंगे। सिंगल लाइन जो ब्लैंक्स होते हैं, शॉर्ट आंसर ब्लैंक्स होते हैं, वो हमेशा किस में होंगे, सीक्वेंस में मिलेंगे आपको। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो हमारे पास 3 पैसेजेस होते हैं लॉन्ग हमारी रीडिंग में करने के लिए, जो कि 40 क्वेश्चंस में डिवाइड होते हैं। अब पैसेजेस के थ्रू हम ये समझेंगे कि इस सीक्वेंस को और ऑर्डर को हमें अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आपके पास जब भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें कैटेगराइज कर लो कि कौन से सीक्वेंस वाले हैं, कौन से नॉट इन सीक्वेंस है। अपनी क्वेश्चन शीट पे ज़रूर लिखो, ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी आपका टाइम सेव करने में। अब जैसे देखिए आगे जो पैसेज है उसमें मेरे पास 15 to 27 क्वेश्चन हैं। तो जो 15 से 23 क्वेश्चंस हैं वो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन दिए हुए हैं और 24 से जो 27 है वो MCQs हैं। और दोनों ही एक्सरसाइजेज जैसे मैंने पीछे आपको बताया ये सीक्वेंस वाली हैं। इसका आपको बेनिफिट क्या रहेगा कि जैसे 15 to 23 आपको पता है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन सीक्वेंस वाली है, तो जहाँ पे आपको 15 का आंसर मिलेगा अपने पैसेज में उसी के नीचे ही 16 का होगा। चाहे थोड़ा काफ़ी गैप पड़ जाए या थोड़ा गैप पड़ जाए, पर मिलेगा आपको उसके बाद ही, पहले नहीं मिल सकता। रैंडम कहीं भी आंसर्स नहीं होंगे, तो 23 तक यही ऑर्डर आप फॉलो करोगे। देन उसके बाद MCQs आपके जो 24 से 27 है, जो लेफ्ट पैराग्राफ्स हैं, बच गए पैराग्राफ्स नीचे वाले, ऑफ कोर्स देखो 23 आपका लास्ट ट्रू फॉल्स नॉट गिवन होगा, जहाँ पे आपका उसका आंसर मिलेगा आपके पैसेज में, उसके बाद से ही आपको 24th क्वेश्चन आंसर के लिए ढूंढना है अपने पैसेज में। ये नहीं है कि आप शुरू से दोबारा से स्टार्ट करो, तो ये आपको सीक्वेंस का बेनिफिट होता है। फाइन, तो इससे आपका टाइम भी सेव होता है और आपको पहले वाले पैसेजेस दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है। 24 से 27 आपको उसके नीचे ही मिलेंगे जहाँ पे 23 ख़त्म हुआ है। अब देखिए ये एक पैराग्राफ है कैफ़ीन। राइट, अब इसमें हमें इतने पैराग्राफ्स दिए हैं, 2 पेजेस हैं। देन उसके बाद देखिए सबसे पहले जो हमारे पास शो हो रहे हैं 15 से 23 जो क्वेश्चंस गिवन है दैट आर ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन, और उसके आगे MCQs हैं 24 से 27। अब देखिए 23rd क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास, कैफ़ीन कैन हेल्प सम मेडिकेशंस वर्क फास्टर। अब कैफ़ीन जब हम कंज्यूम करते हैं उसकी वजह से हमारी जो मेडिसिन हैं वो जल्दी हमारे पे असर करती हैं। अब देखिए इसका आंसर हमारे पास है 3rd पैराग्राफ की 4th लाइन में, एज अ कॉम्पोनेंट ऑफ न्यूमरस ओवर द काउंटर डाइट पिल्स एंड पेन रिलीवर्स, कैफीन इंक्रीजेज देयर इफेक्टिवनेस एंड हेल्प्स द बॉडी एब्जॉर्ब देम मोर
क्विकली कि जो कैफ़ीन है वो कोई भी आप पिल्स लेते हो, दवाइयाँ लेते हो, उसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है बढ़ा देता है और उसको जल्दी एब्जॉर्ब करने में हमारी हेल्प करता है। इट मीन्स हमारा ये आंसर क्या है, ट्रू है। फाइन। तो उसके बाद जो 24 है, कैफ़ीन इज़ यूज टू ट्रीट, अब मेरे पास ABC 3 ऑप्शन है, हाई ब्लड प्रेशर, लीवर कैंसर या हेडेक्स। तो मुझे उसका आंसर कहीं ये नेक्स्ट पैराग्राफ से ही सर्च करना है, मैं पहले वाले नहीं पढ़ूंगी। तो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ सीक्वेंस, इट सेव्स योर लॉट ऑफ टाइम। देन उसके बाद अब ये जो नेक्स्ट पैसेज है इसमें 27 से 40 क्वेश्चंस है मेरे पास। तो 27 से 32 है मैचिंग इन्फॉर्मेशन या हेडिंग्स अगर हो आपके पास, तो ये नॉट इन सीक्वेंस वाली एक्सरसाइज है, मैचिंग हेडिंग सीक्वेंस वाली है, पर किसी भी तरह की मैचिंग इन्फॉर्मेशन है तो वो नॉट इन सीक्वेंस है। और 33 से 40 अगर आपके पास है टेबल या येस नो नॉट गिवन जो आपके पास सीक्वेंस में है, तो ये किस तरह से आपको आंसर्स मिलेंगे। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आपके पास किसी भी पैसेज की स्टार्टिंग मैचिंग इन्फॉर्मेशन वाले किसी से हो रही है कि ए बॉक्स को आपको बी के साथ मैच करना है या किसी भी तरह की आपके पास मैचिंग आ रही है, तो हमेशा उसके आगे के आंसर्स आपको कभी भी सीक्वेंस में नहीं मिलेंगे। चाहे वो सीक्वेंस वाली ही एक्सरसाइज हो, चाहे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है, मैंने आपको बताया वो डेफिनेटली 101% हर एक रीडिंग में येस नो नॉट गिवन, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन सीक्वेंस में ही आते हैं। बट अगर आपके पास पहले मैचिंग इन्फॉर्मेशन वाला कुछ आ गया तो वो कभी भी आपको, चाहे सीक्वेंस वाली ही एक्सरसाइज है, उसके सीक्वेंस में नहीं मिलेंगे। आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा, शुरू से सारे पैराग्राफ्स दोबारा देखने पड़ेंगे, रैंडम आपको कहीं भी उसका आंसर मिल सकता है। अब ये देखिए, जैसे ये हमारे पास पैराग्राफ है द लुडेट्स। देखिए अब इसमें देखिए ये सबसे पहले आपके पास एक लिस्ट है लिस्ट ए कॉजेज़, इसको आपको मैच करना है लिस्ट बी इफ़ेक्ट्स के साथ। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 27 से 32। फाइन। तो इसको आपको मैच करना। अब ये पहली एक्सरसाइज हमारे पास मैचिंग की होगी। अब इसमें आपको कोई ये बेनिफिट नहीं रहेगा सीक्वेंस का, क्योंकि इसका चाहे लास्ट आंसर आपको 32 का जहाँ मर्जी मिल जाए। अब जो ये नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए 33 से 40 है, ये ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है, बेशक ये सीक्वेंस में है, पर पहले आपके पास मैचिंग वाली आ गई। तो अब ये 33 का आंसर जब आप देखना स्टार्ट करोगे ट्रू फॉल्स के लिए, तो आपको फर्स्ट पैराग्राफ से या स्टार्टिंग वाले से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। इसमें सीक्वेंस का कोई आपको बेनिफिट नहीं रहेगा। अभी आपको मैं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाती हूँ, जो 33rd है। इसका क्वेश्चन है अ लुडिट इज़ अ पर्सन हु रेजिस्ट्स न्यू टेक्नोलॉजी। लुडिट एक ऐसा पर्सन था जो न्यू टेक्नोलॉजी के अपोज था, खिलाफ था। रेजिस्ट का मतलब होता है अपोज करना, किसी चीज़ को अपनाना नहीं। तो देखिए ये बिल्कुल हमारी फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में ही है। द टर्म लुडिट इज़ यूज टू रेफर टू अ पर्सन हु इज़ अपोज्ड टू न्यू टेक्नोलॉजी। तो देखिए 33 का आंसर हमें बिल्कुल फर्स्ट पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन में ही मिला है। सो दिस आंसर इज़ ट्रू। अब जैसे एक और पैराग्राफ है, एक और पैसेज है, हिस्ट्री ऑफ फायर फाइटिंग एंड प्रिवेंशन। अब देखिए इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चंस हैं 14 to 20 ये हैं सिंगल लाइन ब्लैंक्स। ये हमेशा सीक्वेंस में होती है एक्सरसाइज। अब इसके आंसर सपोजिंगली ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंश्योरेंस कंपनीज हायर्ड मैन टू। इंश्योरेंस कंपनीज ने मैन क्यों हायर किए थे, इसका आंसर समवट हमारे पास यहाँ पे है इस पैराग्राफ में। देखिए ये लिखा हुआ है बेनिफिट्स ऑफ हायरिंग मैन टू एक्सटिंग्विश फायर। तो इसका आंसर आएगा एक्सटिंग्विश, यानी आग को बुझाना। तो फायर बुझाने के लिए वो हायर करते थे। अब इस पैराग्राफ में हमें इसका आंसर मिल गया। उसके बाद अब देखिए देन उसके बाद हमारे पास 21 से 23 हैं 3 MCQs। अब ये फिर अगेन सीक्वेंस वाली एक्सरसाइज है, पिछली भी सीक्वेंस थी। तो इसका बेनिफिट क्या रहेगा, आपको शुरू से सारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। अब जो आपको 21 से 23 आंसर मिलेंगे वो आपको नेक्स्ट पैराग्राफ से ही स्टार्ट करना है उसके लिए। देन उसके बाद आपके पास लास्ट में आ गया 24 से 26 है हमारे पास येस नो नॉट गिवन। अब ये जो आपको मिलेगा ये उसके भी बाद वाले इन पैराग्राफ से, इस पेज के लास्ट 2 पैराग्राफ्स में से ही। फाइन। तो इस तरह ये सीक्वेंस वर्क करता है। ये आपका बेसिकली बहुत ज़्यादा टाइम सेव करता है। अगर आप इसी स्ट्रेटजी के साथ प्रैक्टिस करोगे तो आपकी जल्दी ही इम्प्रूवमेंट होगी रीडिंग में। तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।